अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2। बच्चों जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वह क्या है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस एंड यूजेस ऑफ बेसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड यूजेस ऑफ एसिड पढ़े थे। आज हम इसकी केमिकली प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जिस तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने एसिड की पढ़ी, इसी तरह हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस हैं कि बेसिस हमारे पास होते क्या, बिटर टेस्ट होता है, नॉन क्रॉसिव होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में हमारे पास लिटमस पेपर आ जाता है कि वो रेड को ब्लू कर देते हैं या ब्लू को रेड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस है कि दे हैव द बिटर टेस्ट, नॉन करोसिव, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन। अब हम देखते हैं केमिकली किन किन कंपाउंड्स के साथ ये क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, किन किन के साथ ये रिएक्ट करता है और किन किन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। हम इसकी करैक्टरिस्टिक खसूसियात देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन आता है वो किसके साथ आता है, बेस का, एसिड के साथ आता है। कि अगर हम कोई एसिड ले उसके किसी बेस के साथ रिएक्ट कर दें तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन सी गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो हम देखते हैं। तो हमारे पास पहला जो हमारे पास है एसिड है वो कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। देखिए जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या हमारे पास, NaCl। अब इसमें से ये 4 हैं, ठीक है, तो एक ये ले लेगा और पीछे हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3 गैस रिलीज होगी, साथ में क्या बनेगा, वाटर। इस तरह का ये रिएक्शन होगा। अमोनियम क्लोराइड है, NaCl आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये अमोनियम है हमारे पास, तो अमोनियम क्या करेगा, एक हाइड्रोजन दे देगा तो वाटर बन जाएगा। और साथ में हमारे पास कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये हमारे पास रिएक्शन है जो आपकी बुक में दिया गया है कि रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। इसके अलावा अगर हम जनरल रिएक्शन ले लें, इसका कोई और ले लें, लाइक HCl प्लस NaOH, एक ये भी रिएक्शन है। रिएक्शन करवा दें हमारे पास NaCl बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस का रिएक्शन विद एसिड। तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। तो हमने कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेना है, उसका किसके साथ रिएक्शन करवा देना है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो तब भी हमारे पास अमोनिया जो है वो क्या होगी, लिबरेट होगी। इसके अलावा हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास सॉल्ट कौन सा है, प्लस दूसरा हम दूसरी कोई बेस ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया, अमोनियम एक आ गया हमारे पास बेस और एक आ गया हमारे पास सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा आ गया, अमोनियम सल्फेट आ गया। अब इसके नतीजे में हमारे पास बनेगा क्या, एक तो वाटर, दूसरा अमोनिया गैस रिलीज होगी और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी सल्फेट आयंस बन जाएगा। लाइक जैसे कैल्शियम है तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो हमारे पास बनेगा क्या, CaSO4, साथ में क्या बनेगा, अमोनिया गैस निकलेगी, साथ में हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा।
तो ये गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो इसे हमने कोई सा भी सॉल्ट लिया, उसका किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, बेस के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास तब भी क्या होगी, कौन सी गैस रिलीज हुई, अमोनिया गैस रिलीज हुई, वाटर बना, और साथ में हमारे पास कोई सल्फेट आयन बन गया, लाइक कैल्शियम सल्फेट। अब हम आते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी चीज़ जो इनसॉल्युबल होती है, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती, वो क्या कहलाती है, पीपीटी कहलाती है। बाज़ दफ़ा हम अगर चौक को ले लें, चौक को पानी के अंदर हम लोग हल करते हैं, तो चौक पानी के अंदर हल नहीं होता, उसके हमें पीसेस जो है वो पानी के अंदर नज़र आते हैं, तो इट मीन्स दैट कि चौक का इनसॉल्युबल इन वाटर, तो दैट वो जो बनाएगा उसको अगर हम हिलाएंगे तो हिलाने के बाद हमें वाइट उसके पीसेस जो हमें नज़र आएंगे वो क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ हाइड्रोक्साइड किसी भी मेटल के अंदर ऐसे होंगे जो इनसॉल्युबल होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल करवा देती हूँ। पहली जो एग्जाम्पल करते हैं वो हम कौन सी करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स दैट कि कैल्शियम और इसके क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड्स। जैसे वहाँ पे लिखा भी हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे पास क्या बन गए, कैल्शियम हमारे पास हाइड्रोक्साइड बन गए। ये किस कलर के इसकी पीपीटी बनेंगे, वाइट पीपीटी बनेंगे, और साथ में हमें क्या नजर आएगा, और साथ में क्या चीज़ बनेगी, सोडियम क्लोराइड। जो इसके पीपीटी बनेंगे वो कैसे आ जाएंगे, वाइट होंगे, इनसॉल्युबल। किसी भी चीज़ को अगर हम कोई ऐसी चीज़ हो पानी के अंदर हम उसको डालें, अगर वो हल ना हो, पानी के नीचे बैठ जाए, हमें वो नज़र आए, तो वो क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन ऑफ उस चीज़ की हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। तो अगर हम केमिकल्स में देखिए, किसी भी केमिकल को किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो चीज़ इनसॉल्युबल होगी वो क्या कहलाएगी, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जिंक क्लोराइड और साथ में जिंक क्लोराइड, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम एज हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। अब इनका आपस में क्या होगा, रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड जैसा ये बने, और साथ में क्या चीज़ निकल जाएगी, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इसके जो बनेंगे पीपीटी वो भी कैसे होंगे, वाइट पीपीटी होंगे। इसके भी कैसे बनेंगे, वाइट पीपीटी बनेंगे। इसके अलावा बुक में और भी बहुत सारी एग्जाम्पल दी गई हैं। ये जो कलर्स आते हैं, डिफरेंट पीपीटीज के कलर आते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पे पेपर में पूछे जाते हैं कि राइट डाउन द कलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड पीपीटी। तो आपने लिखना होता है कि जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड का पीपीटी का कलर क्या बन जाता है, ब्लू बन जाता है। इस तरह आयरन का क्या बन जाता है, डर्टी ग्रीन बन जाता है। इसी तरह हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाता है, ब्राउन पीपीटी बन जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, उसका प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस में 3 पढ़े हैं। पहला रिएक्शन पढ़ा किसके साथ, एसिड के साथ, दूसरा सॉल्ट्स के साथ, तीसरा हमारे पास जो पीपीटी बनते हैं। अब एसिड में हमने किसी भी बेस का एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, तो उसके वो नतीजे में वो क्या कहलाएगा, हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस कहलाएगा। जिस तरह अमोनियम क्लोराइड का हम लोगों ने करवा दिया किसके साथ, बेस के साथ, तो अमोनिया गैस क्या हुई, रिलीज हुई। इस तरह सॉल्ट का ले लें तो सोडियम कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, हम उसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेस के साथ, तो हमारे पास क्या होगी, अमोनिया गैस रिलीज होगी। तो उस नतीजे में जो रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, अमोनियम सॉल्ट रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स का कहलाएगा। हम उस इक्वेशन को कह देंगे कि बेसिस ने सॉल्ट के साथ क्या किया है, रिएक्ट किया है। इसी तरह प्रेसिपिटेशन ऑफ कुछ इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते किसी भी सोल्यूशन के अंदर, तो जब हमें नजर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। चौक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चौक पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है। जो हमें वाइट वाइट उसके नजर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, समझने के लिए हम कह देते हैं वो क्या है, हमारे पास प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है।
एग्जाम्पल्स बुक में दी गई हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने करवा दी गई हैं और आप ना इनके कलर्स लाजमी याद करने हैं क्योंकि वो एज MCQs के तौर पर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वाला टॉपिक है वो क्या है, बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ बेसिस। अब सारे बेसिस में हमारे पास जो बेसिस आते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जितने भी हाइड्रोक्साइड्स आते हैं ये सारे क्या हैं हमारे पास बेसिस हैं। जितनी भी हाइड्रोक्साइड आ जाती हैं, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे हमारे पास NaOH हाइड्रोक्साइड, Ca की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो ऑन एटसेट्रा। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, बेसिस हैं। अब इनके इस्तेमाल पढ़ लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कहाँ पे इस्तेमाल होगा, सॉप बनाने में ये इस्तेमाल होता है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो अल्कलाइन बैटरीज वगैरह में इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, तो वो हमारे पास किसी भी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, स्टमक में एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वो एसिडिटी को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, आग बुझाने में एज अ फॉर्मिंग एजेंट। फॉर्मिंग एजेंट किसको कहते हैं, जाग। अगर कहीं आग लगी हुई इसको बुझाने के लिए जो जाग इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन सा आना बेस यूज़ होती है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होती है। इसके अलावा कपड़ों के ऊपर जो स्टेन वगैरह ग्रीस लग जाती है उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सी बेस इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, चंद यूजेस है किसके बेसिस के। पहला क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सोप इंडस्ट्री में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में आ जाता है हमारे पास। ब्लीचिंग पाउडर में आ जाता है हमारे पास। फिर उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बैटरीज वगैरह में आ जाती हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम है, उसको आग बुझाने के लिए एज अ फॉर्म जाग इस्तेमाल करते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम कपड़ों के ऊपर ग्रीस वगैरह को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है कि स्टमक एसिडिटी कैसे हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा कि हमारे स्टमक के वॉल्स के अंदर क्या होते हैं, HCl होती है। जब HCl की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है स्टमक के अंदर, तब हमारे स्टमक में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। जब समटाइम्स स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, इट कॉजेज स्टमक एसिडिटी विच इज़ आल्सो नोन एज हाइपर एसिडिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एसिडिटी कह देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।